नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में विज्ञान के बेमिसाल प्रश्न लेंगे, यानी टॉप 51 क्वेश्चंस, वो भी सुपर फास्ट एक्सप्रेस वीडियो में। तो एंजॉय करिए, और पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें राष्ट्र हित में। चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, केंद्रक, कोशिका द्रव्य। तो कोशिका का जो शक्ति केंद्र कहा जाता है, या हम कह सकते हैं जो कोशिका को पावर देने का काम करता है, ये कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है कि कोशिका का जो शक्ति केंद्र है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। रक्त से आरबीसी को जब निकाल दिया जाता है तो क्या शेष बचता है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, सीरम, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, आरबीसी। तो ध्यान दीजिएगा, जब रक्त को जो है आरबीसी से निकाल दिया जाता है तो शेष जो बचता है उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है ये शेष बचता है कब? जब रक्त से आरबीसी को निकाल दिया जाता है तब। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अमीमा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो अमीमा में जो है भोजन का अंतर्ग्रहण जो होता है वो किसके द्वारा होता है? कूटपाद के द्वारा। कूटपाद के द्वारा जो है अमीमा में जो है भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मनुष्य के कानों में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के कानों में आपके पास ऑप्शन है 6, 5, 3, 9। तो मनुष्य के कानों में जो 6 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां? 6 हड्डियां होती हैं। मतलब एक कान में 3 हड्डियां होती हैं। अगर हम इन तीनों हड्डियों की बात करें तो ये इनकस, मालेयस, स्टेपस। इनकस, मालेयस और स्टेपस जो होते हैं, ये 3 हड्डियां होती हैं जो एक कान में होती हैं। दोनों कानों का मिलाकर कुल 6 हड्डियां होती हैं। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही है कि मनुष्य के कानों में कुल 6 हड्डियां होती हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मनुष्य के शरीर का पीएच मान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का जो पीएच मान होता है फ्रेंड, वो कितना होता है? 7.4। 7.4 जो है ये मनुष्य के शरीर का जो है पीएच मान होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मनुष्य के शरीर में औसतन कितने रक्त होता है? तो मनुष्य के शरीर में जो, अगर हम रक्त की बात करें एक सामान्य मनुष्य के अंदर, तो वो होता है 5 से 6 लीटर। कितना? 5 से 6 लीटर जो है रक्त जो है मनुष्य के औसतन शरीर में होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? तो आपके पास ऑप्शन है 46, 47, 56, 57। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की अगर हम कुल संख्याओं की बात करें तो ये कितनी होती है? 46। 46 जो है मनुष्य के गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। डीएनए पाया जाता है, तो डीएनए कहां पाया जाता है? हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, इनमें सभी में। तो जो डीएनए होता है वो पाया जाता है इनमें, हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और केंद्रक में। यानी तीनों में जो है ये डीएनए पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो डीएनए कहां पाया जाता है? हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में। इन तीनों में जो है डीएनए पाया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस पोषक तत्व की कमी से आंखों की बीमारी रतौंधी होती है? तो आपके पास ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, विटामिन ए, विटामिन सी। तो ध्यान दीजिएगा, जो रतौंधी का कारण होता है मनुष्य के आंख में, जो रतौंधी होता है बीमारी, इसका जो मुख्य वजह होता है वो होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है? रतौंधी। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मानव विकृ विकार किसके प्रदूषण के कारण होता है? तो आपके पास ऑप्शन है सीसा, लोहा, कैडमियम, कार्बन। तो मानव विकृ विकार जो होता है प्रदूषण, वो होता है किसके द्वारा? कैडमियम के द्वारा। कैडमियम के द्वारा जो है मानव विकृ विकार जो है वो प्रदूषण के कारण होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? तो आपके पास ऑप्शन है
कंकाल, तंत्रिका, संयोजी, इनमें से कोई नहीं। तो जन्म के बाद जो है मानव के किसी ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता। किसमें होता है? वो तंत्रिका में। तंत्रिका में जो है जन्म के बाद कोई विभाजन कोशिका में नहीं होता। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। विषाणु में क्या पाया जाता है? तो विषाणु में जो पाया जाता है वो पाया जाता है क्या? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। ये किस में पाया जाता है? विषाणु में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। उपर्युक्त में दोनों। विषाणु में जो है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल क्या होता है? तो श्वेत रक्त कणिका का जो जीवन काल होता है फ्रेंड, वो होता है 2 से 4 दिन। 2 से 4 दिन जो है ये श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है कि श्वेत रक्त कणिका का जो जीवन काल होता है वो 2 से 4 दिन तक का होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मानव के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो आपके पास ऑप्शन है 12, 10, 14, 11। तो मानव के शरीर में जो पसलियां होती हैं, अगर हम इनके जोड़ों की बात करें तो ये कितनी होती हैं? 12 जोड़े। 12 जोड़े जो है मानव के शरीर की जो पसलियां हैं उनकी होती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। 12 जो होते हैं किसमें? पसलियों के जोड़े। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? प्रकाश संश्लेषण जो है क्लोरोप्लास्ट में होता है। किसमें? क्लोरोप्लास्ट में जो है प्रकाश संश्लेषण होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन, विटामिन ए। तो ध्यान दीजिएगा, विटामिन ए का निर्माण जो है ये हमारे शरीर में नहीं होता, यानी मानव के शरीर में नहीं होता। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, आपके पास ऑप्शन है हाइड्रा, तिलचट्टा, केचुआ, मछली। तो ध्यान दीजिएगा, जो जीव हैं वो रक्त नहीं होता किसमें? हाइड्रा में। हाइड्रा में ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इनमें रक्त नहीं होता है, परंतु ये सांस लेते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहां पर होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण है वो हमारे शरीर के अस्थि मज्जा में होता है। किसमें? अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। कहां होता है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण? अस्थि मज्जा में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वृद्धि कर हार्मोन बनाया जाता है। वृद्धि कर हार्मोन बनाया जाता है कहां पे? तो वृद्धि कर हार्मोन जो बनाया जाता है दोस्तों, वो बनाया जाता है कहां पे? पीयूष ग्रंथि के द्वारा। पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो है वृद्धि कर हार्मोन्स बनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। लार किसके पाचन में मदद करती है? तो लार जो है ये किसके पाचन में मदद करती है? तो लार जो है ये स्टार्च के पाचन में जो है मदद करती है। किसके? स्टार्च के पाचन में ये मदद करती है। कौन? लार। बात करते हैं अगले प्रश्न की। श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है। तो श्वेत फुसफुस रोग जो पाया जाता है वो पाया जाता है कहां? सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में जो है श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है कि जो है सीमेंट उद्योग के जो व्यापारी या कर्मचारी होते हैं उन्हें जो है श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है? तो थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि जो है ये होती है किसके कारण? आयोडीन के कारण। आयोडीन के कारण जो है थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि होने की कारण होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो वयस्क मानव शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है वो होती है कितना? 206। 206 जो है वयस्क मानव के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है कि वयस्क मानव के शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में जो घुलनशील विटामिन है अगर हम बात करें तो विटामिन सी है। विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील
है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो मानव मूत्र का पीला रंग जो है ये किसके कारण होता है दोस्तों? यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम के कारण जो है मानव मूत्र का पीला रंग होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, पपीता में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी। तो पपीता में ध्यान दीजिएगा विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा? विटामिन सी जो है ये पपीता में पाया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो मानव का जो मस्तिष्क होता है वो कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का। 1350 ग्राम का जो है ये मानव का मस्तिष्क होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। तो मानव के मस्तिष्क में जो बुद्धि का केंद्र है आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। सेरेब्रम में जो है मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र माना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? गुर्दा, मस्तिष्क, वृक्क, हृदय। तो ध्यान दीजिएगा मानव शरीर के जो है मस्तिष्क का जो है प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो मानव शरीर में यूरिया की जो अधिकतम मात्रा पाई जाती है रक्त में, मूत्र में, वृक्क में, हृदय में। किसमें पाई जाती है? मूत्र में जो है मानव शरीर में यूरिया की सबसे अधिकतम मात्रा पाई जाती है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितने होती है? तो आपके पास ऑप्शन दिया गया है 4%, 8%, 12%, 16%। तो मनुष्य के द्वारा छोड़ी गई सांस हवा में CO2 की जो मात्रा होती है वो लगभग कितनी होती है? 4% होती है। कितनी? 4% जो है मनुष्य के द्वारा हवा में छोड़ी गई CO2 की मात्रा मानी गई है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, मनुष्य के शरीर में, यहां पे मनुष्य होना चाहिए दोस्तों, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं यूरिया, अमोनिया, अमोनिया नाइट्रेट, यूरिक अम्ल। तो ये कौन सा होता है? यूरिया। यूरिया जो होता है मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनिक अपशिष्ट होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो आपके पास ऑप्शन दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ए बी जो है रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। किसमें? ए बी, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही है कि ए बी जो है रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता होता है? तो ये कौन सा होता है? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं B+ समूह, O समूह, AB समूह, A+ समूह। तो ये कौन होता है? O समूह जो है इसे सार्वत्रिक दाता माना जाता है, यानी ये सबको ब्लड दे सकता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है किसके माध्यम से? मच्छर काटने से, थूक से, कुत्ते के काटने से, दूषित भोजन या जल से। तो पोलियो का जो वायरस है वो मनुष्य के शरीर में कैसे प्रवेश करता है? दूषित भोजन और जल से जो है पोलियो का वायरस जो है ये मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। दूषित भोजन और जल से पोलियो का वायरस मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, एक स्वस्थ मनुष्य के एक दिन में कितनी पेशाब करता है? तो एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है अगर उसके पूरे दिनचर्या की बात करें कि वो पूरे दिन में कितनी पेशाब करता है, तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं 1.5 लीटर, 3 लीटर, 6 लीटर, 5 लीटर। तो एक स्वस्थ मनुष्य जो है पूरे दिन में
1.5 यानी 1.5 लीटर जो है पेशाब करता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारे शरीर में आनुवंशिकता इकाई को कहते हैं, क्या कहते हैं? गुणसूत्र, डीएनए, केंद्र, जीन। तो हमारे शरीर में जो आनुवंशिकता इकाई है उसे हम जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। हमारे शरीर में आनुवंशिकता इकाई को जीन कहते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व है लौह, सोडियम, ऑक्सीजन, आयोडीन। तो मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाई जाती है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। फूल सुगंध छोड़ते हैं, फूल सुगंध छोड़ते हैं वायु को शुद्ध करने के लिए, मक्खियों को भगाने के लिए, कीटों को आकर्षित करने के लिए, उपर्युक्त में सभी। तो ध्यान दीजिएगा, जो फूल होते हैं वो सुगंध छोड़ते हैं किस लिए? कीटों को आकर्षित करने के लिए। कीटों को आकर्षित करने के लिए जो है फूल जो है सुगंध छोड़ते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपके पास ऑप्शन है आंत, आमाशय, मस्तिष्क, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, टाइफाइड से शरीर का जो है आंत जो है सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में क्या पाया जाता है? तो हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है क्या? खून का बहना और बंद नहीं होता है। ये हीमोफीलिया रोग के ग्रस्त होने वाले व्यक्तियों का मुख्यतः लक्षण है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। रक्त में उपयोग हेतु अधिकतम पोषक तत्व कहां से अवशोषित किए जाते हैं? तो आपके पास ऑप्शन दिया गया है छोटी आंत, बड़ी आंत, वृक्क, आमाशय। तो ये कहां से होता है? छोटी आंत। छोटी आंत जो है दोस्तों रक्त में उपयोग हेतु अधिकतम पोषक तत्व जो है अवशोषित किए जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाती है? तो कोशिका की जो आत्महत्या की थैली है ये कौन कहलाता है? ये कहलाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है ये कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, लाइसोसोम। तो ध्यान दीजिएगा, कोशिका का यातायात प्रबंध कहा जाता है किसे? गोल्गी काय को। गोल्गी काय को जो है कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। रक्त का शुद्धिकरण कहां होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहां होता है? हृदय में, यकृत में, किडनी में, फेफड़ा में। तो रक्त का जो शुद्धिकरण होता है दोस्तों वो होता है कहां पे? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाने जाएंगे किडनी में। किडनी में जो है रक्त का शुद्धिकरण होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। आंख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आंख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना, प्यूपिल, आइरिस, कार्निया। तो ये कहां बनता है? रेटिना। रेटिना में जो है यहां पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं लैक्टिक अम्ल, यूरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ये सभी। तो ध्यान दीजिएगा, लैक्टिक अम्ल के होने के कारण, जमे होने के कारण मांसपेशियों में जो है थकान महसूस होता है। किसके? लैक्टिक अम्ल के, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दांत का शिखर किसका बना होता है? तो जो दांत का शिखर है
ये किसका बना होता है? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। तो ये बना होता है एनामिल का। एनामिल का जो है ये दांत का जो शिखर होता है ये उसी का बना होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो मानव के हृदय में जो है कुल 4 वाल्व होते हैं। कितने? 4 वाल्व जो है मानव के हृदय में होते, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में जो सबसे अधिक होता है क्या होता है? लोहा। लोहा जो है ये हीमोग्लोबिन में होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सा एक शरीर को गर्म रखने वाला उत्तरदायी है? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। वसामय ऊतक, रोम, श्वेत ग्रंथियां, संयोजी ऊतक। तो ध्यान दीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। वसामय ऊतक जो है ये शरीर को गर्म रखने हेतु सबसे अधिक उत्तरदायित्व है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों, क्लास आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसके साथ ही जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे जो भी नोटिफिकेशन आता है या जो भी अपडेट आती है हमारी क्लास की वो आपको पहले मिल जाए। अगर आपको इस पूरे क्लास की पीडीएफ चाहिए तो गुरुजी वर्ड के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, वहां पे आपको इस पूरे क्लास के पीडीएफ साथ में और भी जो क्लासेज हैं उसके नोटिफिकेशन, ये सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद।